हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आप लोगों को एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। घटना को सुनकर विश्वास उठ जाता है इंसानियत से। दिल्ली से एक बस हरिद्वार के लिए आ रही थी। देखिए, मैं मेरे सामने नहीं हुआ है, मैंने भी किसी से सुना है, लेकिन है ये सच्ची घटना। तो अ, दिल्ली से आ रही थी बस हरिद्वार के लिए, रास्ता बहुत लंबा है। जब बस उधर से चल पड़ी और पूरी बस खचाखच भर गई और चल पड़ी, थोड़ा-सा रास्ता तय कर लिया बस ने। तो सामने की सीट पर एक बुजुर्ग बैठे थे, जिन्होंने कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हुए थे। देखने में भी बड़े घर के लग रहे थे। लग रहा था पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवार से हैं। अचानक ही जब बस थोड़ी दूर अपने रूट पर आ गई, वहाँ से निकलकर बस स्टैंड से निकलकर अपने रूट पर आ गई, तो उन्होंने ये कहना शुरू किया यात्रियों को कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, ऊपर वाले ने मुझे बहुत दिया, मगर अब मेरा बुरा समय शुरू हो गया। मेरी वाइफ़ को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। वाइफ़ के गुज़र जाने के थोड़े दिन बाद ही मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता था। मेरा सारा माल जलकर राख हो गया। थोड़े समय बाद मुझे हार्ट अटैक आया, मेजर हार्ट अटैक। डॉक्टर्स ने मेरे बचने की उम्मीद कम ही बताई है कि अब मैं बहुत कम दिन का मेहमान हूँ। तो अब रिश्तेदार ये सोचने लगे, जितने भी मेरे रिश्तेदार थे, पहले तो सभी रिश्तेदार मेरे घर आना-जाना रखते थे, हाय हेलो रखते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला है कि एक के बाद एक मेरे ऊपर मुसीबतें टूट रही हैं, तो उन्होंने मेरे से किनारा करना शुरू कर दिया रिश्तेदारों ने। पहले मेरे घर आते-जाते रहते थे, सब ने धीरे-धीरे किनारा कर लिया, आना-जाना छोड़ दिया। फ़ोन तक करने बंद कर दिए। अब डॉक्टर्स ने जब ये कह दिया है कि मेरे जीने की उम्मीद बहुत कम है, तो मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता है। मेरी एक जवान बेटी है। मेरे मरने के बाद इस बेटी को मेरी को कौन देखेगा? मुझे हर समय यही चिंता रहती है। मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा? अगर मैं इसकी शादी कर पाता, तो मैं चिंता मुक्त हो जाता। उसकी बेटी दूसरी सीट पर ही बैठी थी। वो उठी और उसने अपने पापा को सहारा दिया और फिर सीट पर ले आई, सीट पर बिठा दिया। उनकी इस ट्रेजेडी को सुनकर बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए। कुछ लोग तो रोने भी लगे। औरतें जल्दी से रो जाती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए लोग। उनकी पीछे की सीट पर एक पापा और बेटा बैठे थे। तो पापा खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटे की शादी हो चुकी है, दूसरा बेटा ये मेरे साथ है, ये मेरा बेटा इंजीनियर है और मैं चाहता हूँ कि ये जो महोदय हैं, जो अपनी बेटी के लिए इतने चिंतित हो रहे हैं, ये अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दें। मैं आज सभी लोगों के सामने ये वादा कर रहा हूँ कि कभी भी इनकी बेटी को बाप की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। और अपने पापा की बात सुनकर वो लड़का भी खड़ा हो गया और उस लड़के ने कहा, हाँ, मुझे रिश्ता मंज़ूर है, क्योंकि मैं अपने पापा की कोई बात कभी टालता नहीं हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ अपने पापा की, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे लड़की भी पसंद है। मैं करने को तैयार हूँ ये शादी और मैं अपनी वाइफ़ का बहुत ध्यान रखूँगा। जब ये सब हो गया, तो एक और सज्जन उसी बस में मौजूद थे। वो कहने लगे कि भैया, आज का सफ़र तो बड़ा अच्छा है कि इसी रास्ते में हम विवाह जैसा काम भी करा दें, एक शुभ काम, इसी रास्ते में करा दें कि इनकी परेशानी दूर हो जाएगी, इनके सिर से एक बोझ उतर जाएगा, इन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता है, एक अच्छा लड़का अभी हामी भर रहा है, शादी करा देते हैं हम यहीं इसी सफ़र में। सभी लोग वाह-वाह कहने लगे, हाँ, हाँ, करा दीजिए, करा दीजिए। ये बेचारे अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित हैं, इनके सिर पर से बोझ उतर जाएगा अपनी बेटी का। शादी हो गई, चलती बस में ही शादी हो गई। वहीं एक और सज्जन बैठे थे बस में।
उन्होंने कहा, "वाह जी वाह! आज तो बड़ा अच्छा हुआ देखिए, मैं अपने घर लड्डू लेकर जा रहा था छुट्टियों में, लेकिन चलिए इतनी अच्छा अवसर है ये, तो मैं आज ये लड्डू यहाँ आप लोगों को ही बाँटे देता हूँ। शादी में मुँह मीठा कर लीजिए आप लोग।" और जो दुल्हन के पापा थे, उन्होंने ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर साहब, आप लोग 15 मिनट के लिए किसी जगह पर बस रोक देना, ताकि हम सब मिलकर मुँह मीठा कर लें। ड्राइवर ने कहा, "ठीक है।" खुशी के तो थे ही सब कि चलिए एक रफ सफ़र में ही एक शादी हो गई, एक बूढ़े-बुजुर्ग की चिंता खत्म हो गई। तो कुछ देर बाद अंधेरा भी घिरने लगा इधर आते हुए, बहुत लंबा रास्ता है। तो उसने जो लड़की के पापा थे, उसने ड्राइवर से कहा कि यहीं बस रोक दो। उधर उसने लड्डू खिला दिए थे सबको। जो एक और यात्री था, उसने सबको मिठाई बाँट दी थी, सबने लड्डू खा लिए थे। और उन लड्डुओं में कुछ मिला हुआ था और जैसे ही वो लड्डू खाए धीरे-धीरे करके सब सोने लगे। ड्राइवर से बस रुकवाई उसने, ड्राइवर भी नशे में ही हो गया उस लड्डू को खाकर, उसने भी लड्डू खाए थे। सब सो गए और अगले दिन उनकी आँख खुली है ड्राइवर और कंडक्टर की, तो अगली सुबह के 6 बज रहे थे। लेकिन ना तो वहाँ दुल्हन थी, ना दूल्हा था, ना दोनों के पापा थे, ना वो सज्जन थे जिन्होंने लड्डू बाँटे थे, ना वो थे जिन्होंने शादी करवाई थी और ना ही किसी भी यात्री के पास घड़ी थी, ना चैन थी, ना बटुआ था और जो जेबों में पैसे पड़े थे वो भी नहीं थे। इस तरह से मात्र 6 लोगों के ग्रुप ने पूरी बस को लूट लिया था। अब आप लोग सोचिए कि ये अभी की नहीं है, ये पुरानी है कोई घटना, अभी ताज़ी-ताज़ी नहीं है, ये पुरानी है जो मुझे अब सुनने को मिली है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि आजकल हम लोग विश्वास भी नहीं करते हैं कि कोई हमें प्रसाद वगैरह देता है तो हम नहीं खाते हैं क्योंकि हमें अब हम लोग सतर्क हो गए कि रास्ते में कोई कुछ भी दे तो खाइए मत या कोई खाना माँगे तो भी मत दीजिए, तब भी फँसा देते हैं लोग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, भूखे-भूखे बनकर चढ़ते हैं, कहते हैं हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो और जब हमें दया आ जाती है उस भूखे इंसान के ऊपर, हम कुछ खिला देते हैं उसको अपने पास से, तो वो नौटंकी करने लगता है, नाटक करने लगता है कि मुझे तो ज़हर वाला खाना दे दिया और फिर उसका पूरा ग्रुप आ जाता है वहाँ, पूरा का पूरा ग्रुप और वो धमकाते हैं फिर उन लोगों को बेचारों को और उनसे अच्छा खासा पैसा ऐंठ लेते हैं। अब बताइए आप लोग, इंसानियत खत्म हो चुकी है धरती पर से। इसलिए मैं तो ये कहानी इसलिए आप लोगों को सुनाने बैठ गई कि आप लोग वैसे तो सतर्क रहते ही होंगे, लेकिन जब हम कुछ बातों को याद कराते रहते हैं ना बीच-बीच में, तो थोड़ा-सा सचेत रहते हैं लोग, है ना? चलिए, बस यही उद्देश्य था आप लोगों से इस कहानी को सुनाने का कि सतर्क रहिए यात्रा में। बहुत पूरा के पूरा ग्रुप चढ़ते हैं इनके, ना तो किसी के हाथ का कुछ खाइए दिया हुआ, ना ही किसी को खाने को दीजिए। दोनों तरफ से ही फँसते हैं। चलिए, अब मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ, मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर ये छोटी-सी घटना कह लो, कहानी कह लो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, क्योंकि मैं आपसे ऐसे ही वीडियोज़ पर लाइक माँगती हूँ और तो दूसरे वीडियोज़ पे तो मैं आपको कहती नहीं हूँ कि लाइक करिएगा, आप लोग खुद ही कर देते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर देना।